ये क्या, ईद के 5 दिन बाद हम जा रहे खाला के घर पे ईद की ग्रैंड दावत में, जहाँ पे हमने सारे कज़न ने मिलकर खूब मस्ती और फुल एंजॉय किया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम आए ईद के 5 दिन बाद अपने खाला के घर पर ईद की ग्रैंड दावत में। ये मेरा पर्पल कलर का आउटफिट है ईद की दावत के लिए। और यहाँ पे देखो गाइज, हमें सबसे पहले आ गया, अभी तक के कोई भी नहीं आया है और पूरा घर अभी खाली है। और यहाँ पे हो रही है खाने बनाने की प्रिपरेशन। यहाँ पे अभी चिकन बन रहा है और जो चिकन है इसके अंदर हल्दी और दही को मिक्स करके कुछ देर के लिए रख दिया है। और यहाँ पे जो है मखाने को फ्राई किया जा रहा है। और ये देखो, यहाँ पे कुछ चिकन को तो फ्राई कर लिया है, कुछ अभी बाकी है। और कोई स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं यहाँ पे, जिनके लिए लौकी गोश्त बनेगा, उसकी भी पूरी प्रिपरेशन हो ही रखी है, अभी तक के बना नहीं है। और यहाँ पे जिस चिकन में हल्दी और दही को मिक्स करके रखा गया था, अब उस चिकन को यहाँ पे फ्राई किया जा रहा है। मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे जो चिकन कौरमा बनना है उसकी रेसिपी शेयर कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल चिकन कौरमा बनने वाला है। और मैं फुल वीडियो में पूरी रेसिपी शेयर करूँगी, आप लोगों के साथ देखना। और यहाँ पे ये देखो, साबुत मिर्च और साबुत धनिया को भी फ्राई किया जा रहा है। फिर उसको सिलबट्टे पे उसका पेस्ट बना लिया। और यहाँ पे जो कोकोनट को कट किया था उनको भी मिक्सी में ग्राइंड कर लिया, ताकि अच्छे से मैश हो जाए। और फिर उसको, और यहाँ पे जो दही और कोकोनट को ग्राइंड किया था उसे सालन के अंदर मिक्स कर दिया। और यहाँ पे हो रही है चटनी बनाने की तैयारी। टमाटर की चटनी बनेगी, जिसमें नमक, मिर्च और धनिया को मिक्स करके, और अब इसे कर लेंगे मिक्सी में ग्राइंड। वैसे तो इसे सिलबट्टे पर भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मिक्सी में जो है इजीली हो जाती है, इसलिए इन्होंने तो मिक्सी में ही किया है। चटनी तो बन के रेडी हो गई थी। उसके बाद खाला ने मुझे दे दिया सलाद बनाने का काम, और मैं आ गई थी स्टोर रूम में। और यहाँ पे मुझे इतने ज़्यादा खीरे और टमाटर दिख गए। तो गाइज यहाँ पे देखो, स्टोर रूम में इतने ज़्यादा बर्तन भी रखे हुए, और यहाँ पे टिश्यू पेपर और डिस्पोजल भी है, सारे बर्तन और वैसे भी है, क्योंकि मेहमान जो है बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। फिर यहाँ पे देखो, अप्पी बैठ गई थी खीरों को वॉश करने के लिए, फिर ताकि अच्छे से वॉश हो जाए, फिर हम इनके सलाद बनाएंगे। और यहाँ पे जब प्याज कट करने की बारी आई तो हमारी आंखों में से इतने ज़्यादा आंसू आने लगे, और फिर हमने तो थोड़ी सी प्याज कट की। मैंने तो बोल दिया अब मुझसे तो नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे जो पूरा चिकन फ्राई हो चुका है, अब बस इसे इसके अंदर डाल दिया और अच्छे से बस थोड़ी देर इसे पकाएंगे। और फिर मुझे बोल दिया गया अब तुम टमाटर कट कर लो, प्याज से तुमसे हो नहीं। फिर मैंने भी सोचा क्यों नहीं कर लूँ। और ये क्या, पहले तो ये गैस पे बना रहे थे, अब ये लेकर आ गए भट्टी, और अभी इन्हें बनाने लगे यहाँ पे भट्टी में। तो गाइस, जो हमने मखानों को फ्राई किया था, अब उनका हमने पेस्ट बना लिया था मिक्सी में ग्राइंड करके। अब उसे थोड़ा थोड़ा ऐसे करके डाल दिया, ताकि अच्छे से घुल मिल जाए इसके अंदर। और इतने में आ गई थी मेरी छोटी खाला भी, फिर उसको ही दे दिया हमने खीरे कट करने का काम। और यहाँ पे देखो, ये मेरे छोटे छोटे प्यारे कज़न मस्त अपने टॉय से खेल रहे हैं। और फिर क्या, इन दोनों को ऐसे खेलते देख मेरा भी खेलने का मन करने लगा, और फिर थोड़ी देर में भी इनके साथ खेलने लगी। इतने में आधा चिकन बन के रेडी हो गया था। और यहाँ पे इन्होंने अदरक को कट किया था हल्का हल्का सा, फिर उसको भी डाल दिया। और यहाँ पे हरी मिर्च को भी कट कर लिया था साबुत, और उसको भी ऐसे डाल दिया। इतने में सारी सलाद बन के बस रेडी हो गई थी। फिर हमने मिलके सारी कज़न ने यहाँ पे सारी प्लेटें लगाई, और पूरी प्लेटें लगकर इतनी प्यारी लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी दिखने में। और फिर सारी प्लेटें तो बन के बस रेडी हो गई थी। तो गाइज, फाइनली चिकन भी बन के बस रेडी हो गया था। लास्ट में बारीक करके धनिया को कट कर लिया था, फिर उसको ऊपर ऐसे डाल दिया। और अब थी एक तड़के की बारी, जो कि खरे घी का लगा रहे थे और कोयले से। इससे क्या बोल रही थी खाला, इतनी अच्छी खुशबू और इतनी अच्छी स्वाद आता है। तो ये देखकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। उसके बाद मुझे मिल गया था बेबी गर्ल को रेडी करने का काम। और फिर मैं स्टोर रूम में उसके कपड़े ढूंढने के लिए आई, तो वो मुझे मिल ही नहीं रहे थे। और काफ़ी देर ढूंढने के बाद मुझे फाइनली मिल गए। और फिर मैं आ गई थी रूम के अंदर उसे रेडी करने के लिए। ये थी उसकी पिंक कलर की आउटफिट, पिंकी आउटफिट। और फिर मैंने उसको ऐसे पहना, और इसे पिंक कलर की ही वॉच थी उसके पास, जिसमें लाइट भी लगी हुई थी। बेबी गर्ल इतनी ज़्यादा क्यूट है कि एकदम से रेडी हो गई, और माशाल्लाह से रेडी होकर इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी कि नज़र न लग जाए किसी की। और लास्ट में मैंने उसको पहना दिया यहाँ पे उसकी हील्स। ये देखो गाइस, अभी कुछ लड़कियों का मेकअप नहीं हुआ, और यहाँ पे ये लड़कियाँ लगी पड़ी है अपना फुल मेकअप करने के लिए। और मेकअप करने के बाद हम चले गए थे छत पर। और इस क्यूटी को देखो, ऐसे दुपट्टा पहनकर जा रही है अकेली अकेली छत पर। तो गाइस, लेट्स गो, चलते हैं छत पर और देखते हैं इनकी छत कैसी है। मैं पहले भी काफ़ी बार आ चुकी, लेकिन रात में मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ। देखते हैं कैसी है, कुछ चेंजिंग हुआ है या नहीं। ये तो जैसी है थी पहले, अभी भी ऐसी हुई।
और यहाँ पे देखो गाइस, ये इतने बच्चों को और फुल मस्ती में झूल रहे हैं। और छोटी छोटी क्यूट परियों को भी देखो, ये भी अपने भाइयों के बीच में बैठी मस्त झूला झूल रही है। अब इन्हें देखकर तो मेरा भी मन करने लगा झूला झूलने का। फिर मैं भी बैठ गई झूला झूलने के लिए। मैरी और मैंने मस्त झूला झूला और यहाँ पे हमें भाई ने मस्त झुलाया और इतना ज़्यादा मज़ा आया। उसके बाद हम चल पड़े नीचे, क्योंकि इतने में आ चुका था खाना खाने का बुलावा, क्योंकि बिरयानी भी बन के आ गई थी और यहाँ पे सभी लग गए थे खाना खिलाने के लिए। फिर क्या, हमने लगा दिया था पूरा दस्तरखान और सब बैठ गए थे खाना खाने के लिए। इन सबको खाना खिलाने के बाद अब थी हमारी बारी। फिर हम भी बैठ गए थे खाना खाने के लिए। और खाने में यहाँ पे चिकन बिरयानी, चिकन कौरमा और तंदूरी रोटी, सिंपल रोटी और साथ में थी लौकी गोश्त और दाल भी बनाई हुई थी और चटनी। हमने खाना खाने के बाद ऑरेंज कलर की कोल्ड ड्रिंक पी, साथ में हमने ब्लैक वाली कोल्ड ड्रिंक भी पी। खाना खाते खाते गाइस इतनी ज़्यादा लेट हो गई थी, इसलिए हम आज यहीं पर रुक गए थे और फिर हम सब सो गए थे। और तो गाइस सुबह हम इतनी ज़्यादा लेट उठे, क्योंकि हम पूरी रात सभी कज़न ने इतनी ज़्यादा मस्ती की, 1-2 घंटा ही सो पाए इसलिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सुबह के बज चुके हैं 11 और आज हम 11 बजे ही उठे। आँख खुलने के बाद यहाँ पे देखा अभी तक के नाश्ता रेडी नहीं हुआ, पकोड़े बनने की प्रिपरेशन चल रही है। तो गाइस देखते हैं ये कैसे पकोड़े बनाते हैं। और यहाँ पे इन्होंने ये तो बेसन का पेस्ट बनाया और आलू को भी कुछ देर के लिए हल्का सा बॉईल करके यहाँ पे रख दिया है। और यहाँ पे साबुत धनिया को ओखले में खोट के हल्का सा डाल दिया और स्वाद अनुसार सारे मसाले डाल दिए। यहाँ पे थोड़ी सी अजवाइन और पालक और धनिया को भी कट कर लिया था इन्होंने पहले से, उसको भी इसके अंदर डाल दिया और हरी मिर्च को भी डाल दिया। फिर इसका बना लिया इन्होंने यहाँ पे पेस्ट बनाने के बाद हल्का सा ही पानी डाला ताकि ज़्यादातर पानी ना हो। और यहाँ पे जो आलू को इन्होंने बॉईल किया था उनको भी इनके अंदर मिक्स कर दिया और समझो सारा पेस्ट बनके बस हो गया था रेडी। अब इन्होंने लगा दी थी यहाँ पे भट्टी। गाइस बस पकोड़े बनने की बारी, बस यहाँ पे पकोड़े तो बस बनने स्टार्ट हो गए थे, समझो बन जाता है। और इतनी ज़्यादा मतलब भूख लग रही थी और पकोड़े देख के तो खाने की भी बहुत ज़्यादा क्रेविंग बढ़ गई थी। और यहाँ पे ऐसे पकोड़े बनते देख मैरी और मैं तो यहीं पे बैठ गए और हम तो दोनों थोड़ा थोड़ा यहीं पर बैठकर पकोड़े खाने लगे। और फिर हम अंदर किचन में गए तो यहाँ पे हो रही थी चाय बनाने की तैयारी और एक भिगोना तो चाय का बन के हो गया था रेडी और दूसरे में भी यहाँ पे बन रही थी। उसके बाद गाइस बज गए थे 12, अभी तक के हमने नाश्ता नहीं किया और इतने में पूरा नाश्ता भी लग गया था। फिर हम सब बैठ गए थे नाश्ता करने के लिए। तो गाइस पहले तो मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, लेकिन मैं जब भी कुछ खाने का देखती हूँ मेरी सारी भूख गायब हो जाती है। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे सबसे पहले पकोड़ा खाया और पकोड़े के साथ मैंने यहाँ के चाय पी। और चाय पीने के बाद मेरे पेट में होने लगी बहुत ज़्यादा एसिडिटी, फिर मैंने थोड़ा सा खा लिया ठंडा ठंडा शीर कौरमा। तो गाइज़ आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।